dear student, welcome back in our Krishna classes. Me Priyanka again in front of you. In our last class, we discussed our chapter number 4, metals and non metals. Last class में हमने डिस्कस किया था कि मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. Today we are going our next topic which is chemical properties of metal. पहले हम मेटल की कुछ chemical properties के बारे में जानते हैं, then हम non metals की properties के बारे में जानेंगे. एक चीज़ याद रखना, जो metals हैं वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, एंड आपका एसिड के साथ, बेसिस के साथ मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है. रिएक्शन अब सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी भी मान दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, उन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा. तो उसी तरह से जब मेटल्स इन डिफरेंट टाइप के हम एक तरह से कह सकते हैं सब्सटेंस से रिएक्ट करती है तो डिफरेंट हमें रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं. एक चीज़ याद रखना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, रिएक्शन विद ऑक्सीजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा मेटल के क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे. क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे. हमेशा मोस्टली याद रखना कि जो मेटल्स होती हैं ये जो मतलब नेचर है इनका जनरली वो कैसी होती हैं, बेसिक्स होती हैं. जो आपकी मेटल्स है वो क्या है, बेसिक है. अब आप 7th में रीड आउट करके आए हो एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में. बेसिक कोई भी मिक्सचर आपका है, कोई भी सॉल्यूशन आपका बेसिक है, वो कैसे पता चलता है आपको, क्यों हम एक लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं. लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो हमें मतलब एक हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो मेटल्स क्या है, जनरली बेसिक होती हैं. इट मीन ये ब्लू लिटमस आपको रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करती हैं, ब्लू में. बेसिक क्या करते हैं, रेड टू ब्लू, यानी कि R2B का मतलब है रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्लू के अंदर. अब हम बात करते हैं कि मान लो Mg एक मेटल है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम. अभी मैं आपको कुछ मेटल्स के नेम एंड उसके सिंबल्स आपको भी राइट डाउन करवाऊंगी. जो Mg है वो क्या है, मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम यानी कि एक मेटल है. जब उसको ऑक्सीजन, अब आप ये तो सब जानते हो O2 क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. जब इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं. ये जो इसके आगे 2 लगा है, ये तो बैलेंस करने का काम होता है. ये आप अभी 9th 10th में रीड आउट करोगे. सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब भी आपकी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके क्या बनाएगी, वो मेटल के ऑक्साइड्स बनाएगी. सेकंड एक एग्जांपल हो रहा है सोडियम का. Na क्या होता है, सोडियम होता है. जब इसकी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं. क्योंकि मेटल्स क्या हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो ऑक्साइड ही बनाती हैं. उसी तरह से आयरन. अब आप ये आयरन वाला एग्जांपल तो अपने घर में भी देखते होगे. कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट अगर आप उसको ओपन में रख देते हो, ओपन एयर में, तो कुछ दिन बाद आप देखते हो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. ठीक है, वो लेयर आती है जिसको हम कहते हैं जंग लगना, यानी कि कोरोजन. उसके ऊपर लेयर आ जाती है. ठीक है, इट मीन उस मेटल ने क्या कर लिया, उसके ऑक्साइड्स बना लिए. Fe यानी कि आयरन, जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब हमें पता है एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी तो है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी भी है, अमाउंट है. तो जब आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, इसके आयरन ऑक्साइड बन गया एंड साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हो गया. आयरन हमेशा याद रखना, जब भी आपकी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, ऑक्साइड्स बनाएगी. एंड ये भी ध्यान रखना कि मेटल जो होते हैं वो जनरली नेचर में बेसिक होती हैं, यानी कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं. इसी तरह से आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी की थी, शायद आपको याद होगा. जब मैग्नीशियम रिबन के इस मैग्नीशियम के एक रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है, एक वाइट कलर मतलब इसमें से ऐश मतलब एक तरह से फ्लेम निकलती है एंड वाइट पाउडर ऐश मिलती है हमें. तो यानी कि उस टाइम पे वो मैग्नीशियम क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके एंड क्या करती है, वो ऑक्साइड बना देती है. एक चीज़ याद रखना, जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी जरूरी नहीं हैं
एक ही स्पीड से रिएक्ट करेंगी। जैसे आयरन है, इसको अगर आप ओपन में रखते हो, क्या इस पर उसी टाइम ही इस पर लेयर आ जाती है कोरोजन की? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको रिएक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी उसके साथ रिएक्ट कर लेती हैं। जैसे सोडियम है, Na सोडियम पोटेशियम यानी कि K जिसका सिंबल है। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी आपकी मेटल्स होती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको कि मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब हम कुछ मेटल्स के नेम हैं एंड उसके सिंबल उनको किससे डिनोट किया जाता है। सिल्वर जो चांदी जिसको हम कहते हैं उसका सिंबल है Ag, गोल्ड Au, कैल्शियम Ca, कॉपर Cu, आयरन Fe, सोडियम Na, जिंक Zn एंड मैग्नीशियम Mg। आप साइंस के अंदर जब भी कोई भी रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, जहाँ जो भी रिएक्शंस होती हैं वो इन नेम से नहीं बल्कि इनके जो सिंबल होते हैं इनसे करवाई जाती है। ये आपने अभी भी देखा होगा जब हमने फर्स्ट अभी मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो इन सिंबल्स को ऐड करके ही हमने फिर उसके ऑक्साइड्स बनाए थे। तो ये कुछ मेटल के नेम है एंड उसके सिंबल्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद वाटर। अब हमने जैसे भी लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, रीड आउट किया, उसमें था कि मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अगर मेटल्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो या तो उसके ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड बनेंगे, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगी। ये हम ओनली प्रॉपर्टीज अभी मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगी, इनकी दोनों में से कुछ भी बन सकता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगी। अब जैसे कुछ सेम उसी तरह कुछ मेटल्स क्या होती हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ थोड़ा लेट रिएक्ट करती हैं। जैसे Na का मैंने अभी बताया क्या होता है, सोडियम होता है। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसने क्या बना दिया? हाइड्रोक्साइड बना दिया एंड साथ में क्या आपकी फॉर्म हो गई? हाइड्रोजन गैस H2 यानी कि हाइड्रोजन। उसी तरह से पोटेशियम है, जब K यानी कि पोटेशियम जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये भी क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड क्या बनती है साथ में? हाइड्रोजन गैस। ये दोनों ऐसी दो मेटल्स हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ भी एंड वाटर के साथ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इनको एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता। लेकिन अब मैग्नीशियम जो है हमारी मेटल, जब इसका वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो ये बनाएगी ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन साथ साथ क्या फॉर्म होगी आपकी? हाइड्रोजन फॉर्म होगी। इसी तरह हमने जाना ये कुछ 3 एग्जांपल्स के थ्रू कि मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्साइड भी बनाती हैं एंड हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, इसको नोबल गैसेस कहने का यही रीजन है क्योंकि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्साइड भी बनाती है एंड हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि जब मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। जिस तरह से वाटर एंड आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बने, उसी तरह से जब एसिड के साथ आपकी मेटल कांटेक्ट में आती है, रिएक्ट करती है, तो एक तो बनता है साल्ट, देन उसकी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, इसके साथ साथ हीट भी कुछ फॉर्म आपकी इवेल्युएट होगी यानी कि बाहर निकलेगी। यानी कि जब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो उसने साल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई एंड साथ साथ हीट को भी क्या किया? इवॉल्व किया, यानी कि उसको बाहर निकाला। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फर्स्ट Zn मीन्स जिंक। जिंक को जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? जिंक इस
सल्फेट के जब इसके साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बनता है। एंड ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बची हुई है वो साथ साथ क्या हो गई, फॉर्म हो गई। उसी तरह से आयरन FeHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो Fe क्या है, Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बन जाता है आपका आयरन क्लोराइड। इसको फेरस क्लोराइड भी बोला जाता है, फेरस क्लोराइड। साथ साथ हमारी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गई, फॉर्म हो गई। उसी तरह से आपका सोडियम एंड सोडियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड बना एंड आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, फॉर्म हो गई। इनके साथ साथ कुछ हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन बेसिस के साथ क्या इसका इफेक्ट रहता है, क्या नहीं रहता है। अब हम जानते हैं कि जब मेटल्स है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह से मेटल्स जो है वो वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, उसी तरह बेसिस के साथ सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। एक चीज़ याद रखना। सेकेंड थिंग, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी मेटल इसके साथ रिएक्ट कर पाएगी, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करेगी। स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो आपकी मेटल्स रिएक्ट करती हैं, लेकिन सारी मेटल्स नहीं करती, कुछ मेटल ही रिएक्ट करती हैं। तो उनके एग्जांपल्स ये हैं, लाइक एल्यूमिनियम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब Na सोडियम OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है NaAlO2, इसको नाम दिया सोडियम एल्यूमिनेट। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस तो आपकी फॉर्म होगी ही होगी। उसी तरह से जिंक को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो इस तरह से एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो इस तरह से हमने जाना कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ की, मेटल की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।